सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। आइए हवन के लिए सभी खड़े होंगे। ओम ह्रीं श्री देवसा गुरु समूह अत्रे अवतर अवतर समूह सड़तियावाहनम। ओम ह्रीं श्री देवसा गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री देवसा गुरु समूह अत्र मम सन्निधो भव सन्निधि कर्णम पुष्पांजलिं क्षिपेत। बैठ जाइए। मधुर विशेषम लावण्यमयी कंचन काया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। ओम ह्रीं श्री देवसाय गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम। गुरु के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर चेतन भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर चेतन भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। षटकुलाचल विजय स्वर्गिरि के जिनालय पूजिए। हे जिनालय पूजिए। भाववाही वंदना कर आत्मा में होजिए। आत्मा में होजिए। हिम्बन महाहिम्बान निषद रोग में शिकरी नीलगिरी। आइए दिन राज तिष्ठे मम हृदय में सदा ते। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी षटकुलाचार्य से सिद्धकोट जनालय से जन्म समूह अत्र अवतर अवतर समूह सत्यावाहनम। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी षटकुलाचार्य से सिद्धकोट जनालय से जन्म समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी षटकुलाचार्य से सिद्धकोट जनालय से जन्म समूह अत्र मम सन्निधो भव सन्निधि कर्णम पुष्पांजलिं क्षिपेत। बैठ जाइए। भाव तप जल सहज लाऊं विविध रोग विनाश हित प्रभु। षटकुलाचल भाव से पूजूं बनूं मैं मोह जित प्रभु। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी षटकुलाचार्य से जिनालय से जिनमें मैं भी हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति। निजास मोह तिमिर विनाश हित प्रभु। ओम ह्रीं श्री मेरु संबंधी षटकुलाचल स्थित जिनालय जिनमें भ्यो
मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। भैया माइक वाले को फोन कर दो, कहाँ चला जाता है? क्या कोई काम करना है, दूसरी जगह कर रहा है? एक बार और फोन कर दो। क्या है, नहीं जाना चाहिए? ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी षट्कुलाचल से जनालिभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम द्रवामिति। स्वर्ण में जान एक कोट जिन भवन महान। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी मान पर्वत सिद्ध कोट जनालय जिन्वेभ्यो अर्घम द्रोपामिति। रजति मयि सो महिमावान 8 कोट से शोभावान। एक कोट चैत्यालयो रत्नमयी प्रतिमा संयो। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी महामहिमान पर्वत सिद्ध कूट जन्मालय जन्मेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दूसरी पंक्ति सब लोग मिलकर बोले उत्साह से जरा। स्वर्णमयी गिरि निषद प्रसिद्ध नवकोटों से जो है वे। एक कोट पर सिर जिनके बंदोर में धारे अनेक। श्री विजय मेरु संबंधी निषद पर्वत सिद्ध कूट जनालय जिन्वेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। विजय मेरोत्तर दिशिमा नीलवर्ण नीलगिरिजान। महान सिद्ध कोट जिन भवन प्रधान। ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी नील पर्वत सिद्ध कोट जनालय जिन्वेभ्यो अर्घम द्रोपामिति स्वाहा। उत्तर दिश गिरि सुगमीरा 8 कोट युत शोभावान। एक कोट पर सिद्ध सुपूर्ण मोचिडानम ज्ञान। श्री विजय मेरु संबंधी रुक्मी पर्वत सिद्ध कोट जनालय जिन्वेभ्यो अर्घम द्रोपामिति। उत्तर स्वर्णिम शिखरी जान 11 कोटि मनोगे महान। सिद्ध कोट पर जिनगे शोधात्म से करूं सने। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। शुक्ल लेशा धर्म न मान। शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, शुक्ल लेशा की चर्चा कर रहे हैं। कल रात्रि के प्रवचन में चर्चा आई थी, शुक्ल लेशा के परिणाम से जीव 90 ग्रेवेक तक चला गया, पर 90 ग्रेवेक तक जाने के बाद भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि शुक्ल लेशा के परिणाम से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। शुक्ल लेशा के परिणाम से मंद कषाय की सिद्धि होती है, और ऐसा मंद कषाय का परिणाम जीव को 90 ग्रेवेक तक लेके जा सकता है ख्याल में।
ओम ह्रीं श्री विजय मेरु संबंधी शक्ति पर्वत सिद्ध कूट जनाले जिन विवर्गम द्रुवामिति षट् पूर्व पुष्पादीपे विजय मेरु संबंधी षटकुलाचल स्थित सिद्ध कुट जिनालय जिन बिंबियो अनक पर प्राप्त महार्घम निपावती दिव्य षटकुलाचल के जिन ग्रह हमने पूजे हर्षित हो कमल चिन्ह की ध्वजा चढ़ाए अंतर मन से पुलकित हो इंद्र ध्वज पावन विधान की स्वांजलि मामयी प्रसेन अचल स्वर्ण गिरि शेष 84 उच्च जानिए खड़ खड़प की खंड दिशा पश्चिम प्रमाणिए मेरु भूमि पर भद्रशाल वन हरा भरा है 5 शतक योजन नंदन वन उच्च खराए नस बन है 28 सहस योजन गांडुक बन है इन चारों की 4 दिशा में 16 जिन ग्रह पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूजो साग्रह। हाँ जी अर्घ बोलिए। ओम ह्रीं पश्चिम घाट के खंडे अचल मेरु षोडश जिनालय जिन बिंबियो अत अत समोसठ आहानम ओम सिंह पश्चिम दिश घात की खंड दीपे अचल मेरु षोडश जिनालय जिन बिंबियो जिन बिंब समूह अत तिष्ठ ठहठे स्थापना ओम ह्रीं पश्चिम घात की खंड दीपे अचल मेरु षोडश जिनालय जिन बिंब समूह अत्र मम सन्नितो भवष्टम संधि गर्दम जय हो। चलिए सभी इंद्रगण इंद्र मंडल विधान की अरे नींद खुली नहीं जैसे बोलो वीतराग धर्म की बहुत सुंदर जयकारा है वीतराग धर्म की वीतराग शासन की जय हो। चलिए देखिए ये आहार मुकुट इंद्र और इंद्राणियों के लिए है हमें रोज ना कहना पड़े अच्छा लगता है आपकी शोभा है आप स्वयं लेकर के रोज पहने। अरे इंद्र ध्वज महामंडल विधान कर रहे हो चक्रवर्ती इंद्र वहां करते हैं आप बनो ना इंद्र इंद्राणी अपने आप ही लेकर के पहने। सभी इंद्र इंद्राणी गण अपनी वेशभूषा धारण करके आया कर घर से। चलिए शांति बहुत सुंदर छंद है। प्रमोद जी भाई साहब माइक वाले को फोन लगा दो जरा सा माइक वाले को फोन लगा दो। हाँ पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाता है वो। चलो भैया शांति से मिलके बोलेंगे जरा। जले उत्तम त्याग चरण ढारू पर मैं अपनापन निर्वारू अचल मेरु षोडश जिनालय जिन बिंबियो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पावती। स्वाद तो बोलो ये बात एक पंक्ति यहाँ से बोलेंगे और दूसरी पंक्ति आप सब लोग को बोलना है। म्यूजिक थोड़ा धीरे बजेगा। हाँ जी मंत्र हो गया मंत्र बोल दिया मंत्र हो गया। चंदन सम त्याग धर्म शीतल पर गंध नाश हो निर्मल बहुत बढ़िया। ओम निंसी अचल मेरो षोडश जिनालय जिन बिंबियो संसार ताप विनाशनाय चंदन पावगी। मैं त्यागमयी अक्षत लाया पर रुचि छत बेछत कर आया गिरी। जरा जोर से रंग मारे
प्रभु थारा ही रंग मारंगे गयो रे। आया मंगल दिने मंगले अवसरे, आया मंगल दिने मंगले अवसरे, समविशरण में मंगले अवसरे, जिनवर की पूजा रचाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंगी गयो रे। जरा तालियां हाथ ऊपर करके जा। रंगी मां रंगी मां रे, प्रभु थारा ही रंगी मां रंगी गयो रे। रंगी मां रे, प्रभु थारा ही रंगी मां रंगी गयो रे। जिन मंदिर में जिन भरी पूजा, इससे बढ़कर काम न दूजा। बोलो जिनवर की भक्ति रचाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंगे मां रंगे गयो रे। तालियां। बोलो इंद्रधर मंडल विधान की। गगन में मान मगन में रहो, निजात में जान रे, अब जान महल में हो। बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की। जोर से। मंदिर जाऊं पूजा रचाऊं, विधान करूं अति हर्ष प्रभु। बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की। अरे आवाज तो आई नहीं, जरा जोर से। इतनी जोर से आवाज आना चाहिए पूरे शिवाजी पार्क में आवाज गूंजा जरा। बोलो इंद्रध्वज मंडल विधान की। बहुत सुंदर। चलिए अर्घावली प्रारंभ हो रही है, मिलकर जोर से बोलेंगे। भूपर भद्रशाल बन मन हर चारों दिशा महान है, कोटि कोटि देवों के द्वारा सेवित श्रेष्ठ प्रधान है। पूर्व दिशा के जिन मंदिर को मेरा सतत प्रणाम है, एकमात्र काम दे यही द्वार ध्वजा का धाम है। हमारे प्रमोद जी साहब केवल अर्घ बोलेंगे, आपको बोलना है पूरी पंक्तियां, ठीक है? केवल वो अर्घ बोलेंगे। ओम लिंग श्री अचल मेरो भद्रशाल बन स्थित पूर्व दिक जिनालय जिन बिंबो ध्वज इस पाप नाम। दक्षिण दिशा जिन भवन आकृति में भव्य जनों को,
है। दक्षिण दिश के जिन मंदिर को मेरा सतत प्रणाम है। ओम निंग श्री अचल मेरो भद्रसाल बन स्थित दक्षिण दिक जिनालो जिनबिंब्यो ध्वज स्थापनम। पश्चिम दिश जिन ग्रह की महिमा त्रिभुवन में विख्यात है। पश्चिम दिश के जिन मंदिर को मेरा नम्र प्रणाम है। ओम निंग श्री अचल मेरो भद्रसाल बन स्थित पश्चिम दिक जिनाल जिनबिंब्यो ध्वज स्थापनम। उत्तर दिश सिद्धि जिन चैत्यालय महिमामयी महान है। उत्तर दिश के जिन मंदिर को मेरा सतत प्रणाम है। ओम नियचल मेरो भद्रसाल बन स्थित उत्तर दिक जिनालय जिनबिंब्यो ध्वज स्थापनम। भद्रशाल से 5 शतक योजन ऊपर बन जानिए। पूर्व दिश जिन भवन ध्वजायुत एक शतक बसुबेंद है। ओम नियचल मेरो बन स्थित नंदन बन स्थित पूर्व दिक जिनालो जिनबिंब्यो ध्वज स्थापनम। दक्षिण दिशा जिनेन्द्र भवन भी ध्वजा पंक्ति से शोभता। जो प्रमत्त मुनि है वे 28 मूल गुण धारते। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु नंदन वैश्य दक्षिण दिक जिनालस्य जिन्बिंब्यो ध्वज स्थापनम करोमीति स्वाहा। पश्चिम दिशा कृतिम जिन ग्रह ध्वजा पंक्ति युत जानिए। मार्ग बदलाने वाले बिंबों को पहचानिए। शुक्ल ध्यान में लीन मुनीश्वर कर्म घातिया जानते। धर्म ध्वजा फहरा कर जग का पार तुरंत उतारते। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु नंदन वैश्य पश्चिम दिक जिनालस्य जिन्बिंब्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। उत्तर दिशा जिनालय भव्य महान सभी को भा रहा। आत्म तत्व सर्वोत कृष्ण है भव्यों को समझा रहा। केवल ज्ञान प्राप्त कर मुनिवर मुक्ति स्वरूप निहारते। धर्म ध्वजा फहरा कर जग में। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु नंदन में स्थित उत्तर दिक जिनालस्य जिन्बिंब्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। नंदन बन से उच्च निराला सुबन सोम नश जानिए। चारों दिश में 4 जिनालय ध्वजायुक्त पहचानिए। पूर्व दिशा जिन ग्रह अपूर्व घर वाले मरा विशाल है। चारों दिश में मान स्तंभ सुशोभित ऊंचा। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु सोमनस वन स्थित पूर्व दिक जिनालस्य जिन्बिंब्यो ध्वजा स्थापनम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। दक्षिण दिशि चैत्यालय अद्भुत
रत्नमयी जिन बिंब है। आत्म तत्व भजने में चेतन अब क्यों अरे विलंब है। ज्ञान ध्वजा की छाया में आ निज स्वरूप का ध्यान धर। अनेकांतमय साधवाद की ध्वजा चढ़ा भव। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु सोमनध्वनि से दक्षिण दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापनम करोमि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। पश्चिम दिशि चैत्यालय पावन मन भावन अति भव्य है। देवी देवियों के जय नादों से गूंजते अति दिव्य है। निज चैतन अनेकांतमय साधवाद की ध्वजा चढ़ा भजनो विहर। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु सोमनध्वनि से पश्चिम दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो अर्घम निरूपामिति। उत्तर दिशा अतीतम जिनके शाश्वत सुख का धाम है। मिलकर बोलिए। वन सोमन जिनालय चारों ही वंदन के योग है। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु सोमनध्वनि स्थित उत्तर दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वजारोहण करोमि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सुवन सोमनस से ऊपर है पांडुक वन पहचानिए। पूर्व दिशा के चैत्यालय को सुरगण सभी जुहारते। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु पांडुवन स्थित पूर्व दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वजारोहण करोमि अर्घम निरूपामिति। दक्षिण दिशि चैत्यालय महिमा गौरवमयी विचित्र है। आत्मज्ञान की ध्वजा चढ़ाकर शिव नगरी में आइए। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु पांडुवन स्थित दक्षिण दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वजारोहण करोमि अर्घम निरूपामिति। पश्चिम दिशा जिनालय पावन का संदेश महान है। आत्मज्ञान की बजा बांसुरी सत्य तत्व स्वर साधिए। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु पांडुवन स्थित पश्चिम दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वजारोहण करोमि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। उत्तर दिश जिन भवन अनोखा ध्वजा पंक्ति का कोश है। परिभावों से सदा भिन्न है। चारों दिश के चार जिनालय ही वंदन के योग है। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु पांडुवन स्थित उत्तर दिग्जनालय से जिन्मेभ्यो ध्वजारोहण करोमि अर्घम निरूपामिति। अचल मेरु 16 भवन पूर्ण अर्घ लेना। सभी बोलिए मिलकर। चमत्कार चित पिंड हूँ रत्न करण प्रसिद्ध।
साल भर पूजा सिर जिन देव। आइए लौंग ले लीजिए, फूल निकाल कर लौंग ले लीजिए। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाला जिनबिंब समूह अत्र अवतर अवतर शंभो षठ। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाला जिनबिंब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाला जिनबिंब समूह अत्र मम सन्नितो भाववसठ सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपित। आइए साहब सभी अपने अपने स्थान पर आ जाइए। जल आकिंचन महान मीठा मलनाशक जय जगत अनित्य असार अशरण प्रकाशक। अजदंत जिनालय चार श्री जिनबर बंधु ध्रुव अचल अगम अविकार अनुपम अभिनंदु। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिनबिंब जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलनपामती स्वाहा। एक एक लाइन बोलेंगे, दो ज्यादा हो जाती है। एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप बोलेंगे। एक साथ बोलिए जरा, आनंद लेके, रस लेके। मलयजया किंचन रूप भव दुर्गंध हरे। गजदंत जिनालय चार सिर जिन बर बंधु। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिनबिंबेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामीति स्वाहा। आकिंचन अक्षत रूप निज एकत्वमयी। वाह बहुत बढ़िया। गजदंत जिनालय चार सिर जिनवर बंधु। अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाला जिनबिंबेभ्यो अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतम नृपामीति स्वाहा। उत्तम आकिंचन पुष्प सुचि मैं भेंट करूं। गजदंत जिनालय सिर जिनवर बंधु। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिनबिंबेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामीति स्वाहा। आकिंचन सुचरु महान संवर मैं लाऊं। गजदंत जिनालय चार सिर जिनवर बंधु। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लाला जिनबिंबेभ्यो सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम नृपामीति स्वाहा। आकिंचन दीप प्रजाल जगमग ज्योतिर्मय। गजदंत जिनालय चार सिर जिनवर बंधु। ओम ह्रीम से अचल मेरु संबंधी चतुर्गजन पर्वत स्थित सिद्धकूट लालय जिनबिंबेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामीति स्वाहा। उत्तम आकिंचन धूप अति दुर्लभ लाया। गजदंत जिनालय चार सिर जिनवर बंधु।
शतल मेरु संबंधी चतुर्गदन पर्वत स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामीति स्वाहा। आकिंचन तरु विकसाय धर्म सुफल पाऊं। एक साल गज गल के दीवान चाल दिन भर बंधु। ओम ह्रीम चतल मेरु संबंधी चतुर्गदन पर्वत स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरूपामीति स्वाहा। उत्तम आकिंचन रूप अर्घ सजाया है। गज दल दिवान चार दिन भर बंधु। जीवन के चौराहे पर मैं खोज रहा कब से। आऊं तो किधर जाऊं मैं पूछ रहा सबसे। माता तू दया करके यह राह बता देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। ओम ह्रीम शतल मेरु संबंधी चतुर्गदन पर्वत स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घ्यम निरूपामीति। यार आज इस नगरी में रह रही है धर्म की। इस नगरी में इस बोलिए तत्वों की चर्चा आज इस नगरी में तत्वों की। ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म। बोलो ध प म ग रे सा नि ध प म ग। तालियां बजाइए हल्के हल्के। नगरी में इस नगरी मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाई। नगरी में मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाई। नगरी में बोलिए महामंडल विधान की। पुस्तक में देखिए सूर्यगिरि अचल दिशायाग्नेय नाम सोमनस रजत अमेय। सप्तकूट एक साथ ओम ह्रीम शतल मेरु आग्नेय विदिशि सोमनस गदन पर्वत स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। एक लाइन आप लोग बोलेंगे, बाद वाली लाइन आप लोग मिलकर। मेरु अचल नेरत सुकोण विद्युत प्रभ गज दंत अचोन। नवकूटों में एक प्रसिद्ध जिन ग्रह महिमावंत सुषित। ओम ह्रीम शतल मेरु नैऋत्य विदिशि विद्युत प्रभ गदन स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। मेरु अचल वायव्य महान गंध मादना चल छविमान। सप्तकूट में एक प्रधान। ओम ह्रीम शतल मेरु वायव्य दिशि गंध मादनाचल पर्वत स्थित सिद्धकूट नाल जिन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अचल मेरु ईशान प्रसिद्ध
माल्यवान नीलम मणि से। नवकूटों में एक प्रधान जिन ग्रह उत्तम श्रेष्ठ। ओम ह्रीम शचल में रहू ईशान विदिशी माल्यवान गदत्त पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिन बेभ्यो ध्वज स्थापयामी अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। एक दिवसीय साथ जाएगा, एक दिवसीय इस भ्रम में ना आना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन। उत्तम या किंचन्य धर्म है सर्व ममत्व भाव से दूर। मिलकर बोलिए। अपरिग्रही अनिच्छुक मुनिवर या किंचन व्रतधारी है। रंग 14-10 है परिग्रह पर्यंत दुखदाता। किंचन्य धर्म के द्वारा तीर्थंकर पाते निर्वाण। अनित्यादि भावना सुकर पर फलता है यह आकिंचन। चेतन तथा अचेतन द्रव्यों से ममत जाता तत्क्षण। पर द्रव्यों से राग न हो तो तृष्णाओं पर जय होती। सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों की ही सदा विजय होती। उत्तम या किंचन व्रत जग में श्रेष्ठ धर्म विख्याता है। परम ज्ञानमय रस ज्ञानमय सिद्ध स्वपद उर्दाता है। भव निर्गंथ दशा होगी प्रभु आकिंचन व्रत धारूंगा। सर्व परिग्रह से ममता तज निध सिद्धत्व समारूंगा। ये नहीं मुझ में, मैं नहीं इसमें, ये नहीं मुझ में वेद विज्ञान जगाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुर्गजदंत पर्वत स्थित सिद्धकूट जिनालय जिन बिंबेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये जयमाला पूर्णार्घ्य। पृथ्वी कायिक उत्तर शाखा जिन ग्रह जान। नेत्र कोण में सालमली वृक्ष सुशोभित हैं जबिमान। स्वर्ण कलश ध्वज दंड रत्नमय ध्वजा पंक्तियां उच्च महान। मान स्तंभ सहित जिन मंदिर दोनों ही हैं स्वर्णमयी। अनेकांतिमय वस्तु समझकर आज बनूंगा कर्मजयी। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी धात की सालमली वृक्ष ध्वस्थित जिनालय जिन समूह अत्र अवतर अवतर शंभु 60। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी धात की सालमली वृक्ष ध्वस्थित जिनालय जिन समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी धात की सालमली वृक्ष ध्वस्थित जिनालय जिन समूह अत्र मम सन्नितो भवसठ सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपित। भाई साहब सभी अपने अपने स्थान पर जाइए। मनहर तेरी मूर्तियाँ अचल मेरु धात की सूरत ईशान दिशा प्रत्र साम्य भाव पीयूष महान। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धादिघन दीपस्त अचल मेरु संबंधी धात की वृक्ष स्थित जिनालय जिन बिंबेभ्यो
ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अचल मेरु सालमरि तरु जान, रहने रत तोड़ में मान। भावों के पुंज प्रधान, अर्पण कर में बनू महान। ओम ह्रीम श्री पश्चिम दीपस्थ अचल मेरु संबंधी सालमली वृक्ष स्थित जनाल जिन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अचल मेरु द्वय वृक्ष प्रसेद, दो जिन चैत्यालय सुविशेष। रोम रोम पुलकित हो जाए, पूर्ण अर्घ्य जिन चरण चढ़ाए। मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा। तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया तुझी हो। वशीकरण तय नवधाशील करूं नित पालन। काम कथा सैयासन तज दूं, कामो तेजक भोजन त्यागूं। पूर्व भोग की याद न आवे, नारी मन हर अंग न निरखूं। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, सभी बोलिए मिलकर। काम वासना नष्ट करूं मैं, लाख 84 उत्तर गुण में। सभी 18 सहस्र दोष हर, परमशील की महिमा गाऊं। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातुखंड दीपस्थ अचल मेरु संबंधी धात की साल वाली वृक्ष दोष जलाल जिनमें अनर्घ पद प्राप्ति। जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम प्रामीति स्वाहा। अचल मेरु संबंधी पूर्व पश्चिम विधिहस्त 16 पक्षार सिद्धि कुंडलांजलि समूह अत्र अवतर अवतर संभूषठ। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातुखंड दीपस्थ अचल मेरु संबंधी पूर्व पश्चिम विधिहस्त 16 बक्षार स्थित सिद्धकुंड जलाल समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ है। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धाटीखंड स्थित अचल मेरु संबंधी पूर्व पश्चिम विधिहस्त 16 बक्षार स्थित सिद्धकुंड जलाल समूह अत्र मम सन्नितो भवसठ सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए सब, आइए अपने अपने स्थान पर आ जाइए सभी। जिन पूजन से आत्मज्ञान होता सहे, अनंत जल हृदय पान होता सहे। चिंता का निरोध होना ही ध्यान है, बच्चारों का गौरव महान है। ओम ह्रीम शचल मेरु संबंधी 16 बक्षार स्थित सिद्ध कुंडला जिनमें जलम रूपामीति स्वाहा। गुरु उपासना चंदन ही भवताप है, उज्ज्वल आत्म स्वरूपी सहजानंद कर। बच्चारों को बंदूर उत्साह भर, चार ध्यान में पहला रत ध्यान है। अब ध्यान आ गया आपको। इसमें 4 ध्यानों का वर्णन आने वाला है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें आया ना अभी चंदन के छंद में 4 ध्यानों में पहला आरत ध्यान है। थोड़ा थोड़ा बस, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल पूजन है। जिन पूजन से आत्मज्ञान होता सहज, पहली लाइन है जल के छंद की। अपने यहाँ अभी ज्ञान सागर जी महाराज थे इस एरिया में, सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज। मैं उनके साथ खतौली में था श्रुत पंचमी पर। अब तो वो उनका देवलोक हो गया है। हाँ हाँ, ज्ञान सागर जी।
मेरे से बोले पंडित जी भगवान की तरफ इशारा करी खतौली में, इन्होंने इस स्वरूप को बताया है, ऐसा बोले वास्तव में वो। हाँ, मेरे पास तारीख नोट है उस दिन की। इन्होंने माने भगवान ने अपने स्वरूप को भगवान बताया है। बोले कि तू भी भगवान बनने लायक है, तुझ में ऐसी शक्ति है। बच्चे ने एक गिलास दूध ढोल दिया तो माँ क्या कहती है, तूने मेरा 50 ग्राम घी फैला दिया है। बोलो घी है? बच्चा कहता है माँ घी कहाँ फैलाया, मैंने दूध फैलाया है। अरे तुझे पता नहीं भैया, इस 400 ग्राम के गिलास में 50 ग्राम आराम से घी निकलता है। पता नहीं है, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई। ये तो लिंक रोड है, उससे जोड़ने के लिए है। ये तो पूजन विधान वगैरह है सब। वास्तव में तो बिना स्वाध्याय के मैं आपको बता दूंगा, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 301 पेज पर 3 बातें लिखी हैं बस केवल। क्या लिखा है? सो कार्य तो इतना है। क्या लिखा है? सो कार्य तो इतना है। देवता यहां बैठ जाओ, गुप्ता जी यहां जाओ, यहां हमारे पास बैठो ना, यहां बैठो ना, यहां। क्या लिखा है? सो कार्य तो इतना है। कितना कार्य है? एक लाइन में, यथार्थ श्रद्धान, दूसरा है ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान कर, और तीसरा है राग आदि घटाना। आज याद आई थी तुम्हारी। अभी हम निकले यहां से तो हमें वो इनका मकान पड़ता ना तुम्हारे उस अध्यक्ष अनिल जी किसका है पास में, हमने कहा मनीष का भी उसका यही पास में है। क्या 3 बातें हैं एक लाइन में। सो कार्य तो इतना है, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना, बस एक लाइन में है। इतना सा काम है बस। पहले यथार्थ श्रद्धान सही होना चाहिए, ज्ञान सही हो। ये मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही एक एक लाइन में बताऊंगा। यथार्थ श्रद्धान किसका करना एक लाइन में है, 77 पेज पर। 78 पेज पर है ज्ञान कितना करना, वो एक लाइन में है। और रागादि घटाना एक लाइन में है, बस एक एक लाइन में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सही है ना? कहां आया है? तत्वार्थ सूत्र में आया है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सही है कि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। एक आचार्य प्रश्न उठाते हैं, एक आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि ये कहा किसने है, पहले उसका श्रद्धान होना चाहिए। क्या कहा? एक कहा किसने है उसका श्रद्धान होना चाहिए, कहने वाले का श्रद्धान होना चाहिए। यहां से नीचे से कोई साइकिल पर एक आदमी थैला टांगे और कहता जाए हीरे के हार ले लो, हीरे की अंगूठी ले लो, हीरे के कुंडल ले लो, आपको विश्वास होगा? अरे हीरे के हार कुंडल कंगन बेचने वाले ऐसे साइकिल पर नहीं पड़ते। तो पहले किसने कहे हैं 7 तत्व, उनका श्रद्धान होना चाहिए। इसलिए पहला बोल है कौन सा? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। कहां गया वो देवता? संजय कहां गया देवता? खिसक गया? अरे भैया नाम नहीं लूंगा, तू बैठ, लेकिन यहीं बैठ। अरे देवता भग जाता है यार। मैं 2-3 तो नाम याद हुए हम बस केवल। हाँ क्या पहला कौन सा बोल है? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सब सर्वज्ञ देव ने कहा हुआ है। ये अचल मेरु कहाँ है, 5 मेरु कहाँ है, हमें कहाँ दिख रहे? पहला कौन सा है? सर्वज्ञता का विश्वास। दूसरा कौन सा है? मैं अनादि अनंत हूं। मैंने ये 5 बातें सागर पंच कल्याणक में ध्वजारोहण के बाद में कहीं। अब आप सोचो उस एरिया में कितने जैनी हैं, जबलपुर, सागर, ललितपुर, कितने जैनी हैं बोलो? गिनते गिनते नहीं। इस पांडाल बना 300 फीट, 350 फीट लंबा। तो मैंने 5 बातें कही तो डॉक्टर भारिल जी मंच पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी पीठ ठोकी। वास्तव में बोले भैया पूरी जिनवाणी का सार इसमें आ गया। पहला सर्वज्ञता का विश्वास। किसने देखे आदिनाथ बोलो? किसने देखे शांतिनाथ के दर्पण में चेहरा देखा? और एक तो अपना वस्त्रों सहित फोटो दिखा,
और दूसरा उसके बाजू में बिना वस्त्र का मुनिराज जैसा स्वरूप दिखा। बोले अरे मेरा स्वरूप तो ये है बस। और शांतिनाथ ने दीक्षा ले ली। बोलो मेरा स्वरूप तो ये है बस, दीक्षा ले ली। किसने देखे? बोलो शांतिनाथ। किसने देखे? वो कुलभूषण देशभूषण। बोलो दोनों भाई छोटी उम्र में गुरुकुल में पढ़ने चले गए। देखो भैया ध्यान रखना, मेरा मन हो गया थोड़ा समझाने का तो मैं बता देता हूँ 5-10 मिनट। जी देवता पूजन जल्दी ले लेंगे। हाँ किसने देखे? बोलो कुलभूषण देशभूषण दोनों छोटे भाई, दोनों भाई छोटी उम्र में गुरुकुल में पढ़ने चले गए। और जब वे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, राजा के पुत्र थे, वो नगर में आए तो उनके पिता ने रथ में बिठा के उनका सम्मान किया। विद्वान बन के आए हैं, मालूम है? देवकी नंदन जी जब शास्त्री बने तो उनका हाथी पे बैठ के सम्मान किया गया था। हाथी बिठा के सम्मान किया नगर में। पढ़ना पढ़ना, महाविद्वान बन के आए हैं जी। दोनों भाई आ रहे थे। एक साइड में एक बड़े महल के ऊपर एक जवान लड़की, सुंदर लड़की छत पे खड़ी हुई थी। एक भाई देखता है तो सोचता है इससे शादी मैं करूंगा। ये भैया मैं नहीं कह रहा हूं, मुनिराजों ने, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है घटनाएं, संस्कृत में और प्राकृत में। उसकी अब हिंदी हो चुकी है। वो देखता है इससे शादी मैं करूंगा। दूसरा देखता है ये कहां देख रहा है? वो देखता है इस सुंदर लड़की की शादी तो मैं करूंगा। दोनों भाई आपस में वहीं झगड़ा हो जाता है। एक कहता है शादी मैं करूंगा, दूसरा कहता है शादी मैं करूंगा। वो छोटा कहता है लड़ ले, जीत ले, जो जीत जाएगा वो शादी करेगा। दोनों रथ में से नीचे उतर आते हैं। दोनों भाई रथ में से उतर नीचे आते हैं। काय के लिए? लड़ने के लिए। क्षत्रिय पुत्र थे। सारथी देखता है क्या हुआ? अभी तो दोनों भाई बड़े आनंद से आ रहे थे और अभी झगड़ा करने को तैयार हो गए। एक कहता है उस लड़की की शादी मैं करूंगा, दूसरा कहता है उससे शादी मैं करूंगा। वो सारथी इतना ही तो कहता है, इतना ही तो कहता है, अरे तुम किस पर परिणाम खराब कर रहे हो? वो तुम्हारी सगी छोटी बहन है। बोलो इतना सुनते ही, क्योंकि वो तो छोटी उम्र में चले गए थे, उनकी बहन बाद में हुई थी, उनको पता ही नहीं था भाई। दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली और दोबारा वो फिर आए ही नहीं नगर में। हाँ उनकी पहाड़ पर पीठ बनी है, आप देखना। बोलो हमें कहाँ दिख रहा है? बोलो ये सब मुनि महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उनके ज्ञान में सब आया, तो ये सारा वर्णन है। चलो पूर्वक्षार स्थित सिद्धिकुंड लाजिन बिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह उत्तर तट अति भव्य है। पद्म कोट जिनगे भाव सहित पूजन करो। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी पूर्व देहस्थ सीता नदी उत्तर तटे पद्मकूट बक्षार स्थित सिद्धकूट जलार्जन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह उत्तर तट पर जाइए। नलिनी कोट जिनगे सिद्धायतन महान। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्थ सीता नदी उत्तर तटे नलिन कूट बक्षार स्थित सिद्ध कुंजलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। एक हाथ में ध्वज और दूसरे हाथ में पुस्तक अवश्य होना चाहिए। जब तक आपका नंबर आएगा आप यहाँ वहाँ देखते रहते हो, पुस्तक पढ़ना चाहिए। एक एक छंद आ रहा है, कौन कौन सी बात आ रही, कहाँ पे हम ध्वज चढ़ा रहे हैं, ये हमें कम से कम ख्याल में होना चाहिए। दूसरी पंक्ति आप लोग सब मिलकर बोलेंगे। सीता पूर्व विदेह उत्तर तट सुविशाल है। एक शैल जिनगे स्वर्णमयी जिन भवन। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्थ सीता नदी उत्तर तटे एक शैल वक्षार स्थित सिद्ध कुंड जलार्जन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह वेदी देवारण्य है।
ओम ह्रीं चतुर्मुख संबंधी पूर्व हस्त सीता नदी दक्षिण तटे त्रिकूट बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं प्रामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह दक्षिण तट रमणीय है, जिनके है स्वर्णिम सिद्धाय तन। ओम ह्रीं चतुर्मुख संबंधी पूर्व हस्त सीता सरी दक्षिण तटे वैश्रवण बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं प्रामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह दक्षिण तट शोभा अमित। जोर से। चार कूट में ओम ह्रीं चतुर्मुख संबंधी पूर्व हस्त सीता सरी दक्षिण तटे अंजन बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं प्रामीति स्वाहा। सीता पूर्व विदेह दक्षिण तट पर जाइए, वृक्षारों को नमन करूं। ओम ह्रीं चतुर्मुख संबंधी पूर्व हस्त सीता सरी दक्षिण तटे अंजनात्मा बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। भद्रशाली वेदी सीतोदा दक्षिण तट पर श्रद्धावान प्रसिद्ध एक वक्षार मनोहर। जिन प्रभु के दर्शन कर में मिथ्यात्व भगाऊं, सम्यक दर्शन प्राप्त करूं निज घर में। ओम ह्रीं चतुर्मुख संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदासरी दक्षिण तटे श्रद्धावान बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं प्रामीति स्वाहा। देखिए बहुत सुंदर गहरी चर्चा भी इसमें चल रही है कि सबसे पहले मैं जिनेंद्र भगवान का दर्शन करूं और दर्शन करके मिथ्यात्व हरूं, और मिथ्यात्व हरने के बाद पूरे सिद्ध दशा तक की पूरी प्रक्रिया इन छंदों की बीच में पंक्तियों में आने वाली है। सम्यक दर्शन को प्रबल कारण, सम्यक दर्शन की प्रबलता देव शास्त्र गुरु के दर्शन में कही गई है। ये धवला में ये वाली बात आई है, बीरसेन स्वामी ने लिखा है कि सम्यक दर्शन का प्रबल कारण यदि कोई धरती पे है तो वो साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन है। जिसने दर्शन करने का भाव भी उत्पन्न नहीं होता उसे अनंत काल संसार में परिभ्रमण प्रतीत करना है। तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण जिनेंद्र भगवान का दर्शन, फिर अणुव्रत, फिर महाव्रत, फिर कैसे श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके कैसे अनंत काल तक सिद्ध लोक में जाके विराजमान होगा, उसकी पूरी की पूरी विधि प्रक्रिया इन छंदों की पंक्तियों में आने वाली है। देखो क्या गजब का प्रयोग है। ऊपर कौन से मेरु की, कौन सी दिशा की, कौन सी नदी के, कौन से तट पर, कौन से जिन में भगवान को अपन ध्वजा समर्पित कर रहे हैं, और तीसरी पंक्ति में ये बता रहे हैं कि कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और सम्यक दर्शन के बाद अगला पड़ाव क्या है। ख्याल में है ना। कोई ने अणुव्रत धारण कर लिए तो अणुव्रत के बाद क्या है, अणुव्रत के बाद महाव्रत, महाव्रत के बाद क्या है, तो श्रेणी चढ़ना, श्रेणी चढ़ने के बाद क्या है, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद क्या है, मोक्ष है। ऐसी पूरी विधि प्रक्रिया है इसमें छंदों में। मिलकर डूब के पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। सीतोदा दक्षिण तट है वक्षार मनोरम, विजटावान महान स्वर्णमय है सर्वोत्तम। अणुव्रत लेकर प्रथम संयमा संयम धारू सावधान। अणुव्रत का वर्णन आगे आएगा महाव्रत का। ओम ह्रीं शचलमेव संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदासरी दक्षिण तटे विजटावान बक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सीतोदा दक्षिणों से शोभित जिन मंदिर के पट, निज विवेक से त्यागूं विषयों की लोलुपता, वीतराग विज्ञान जगा पाऊं ज्वलता। ओम ह्रीं श्री सलमेव संबंधी पश्चिम विदेहस्त शीतोदा नदी उत्तर तटे देवमाल वक्षार स्थित सिद्धकूट लालजन बिंबेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। यकी रहो बस यकी रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो।
जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक ही रहो, गायक ही रहो, बस गायक ही रहो, बस गायक ही रहो। तालियां। मन हो जब एकाग्र रहित चिंता से, तब होता है ध्यान। चार ध्यान के चार जान भेद इन्हें अब यूं नहीं जान। और ते ध्यान में इष्ट भी योग, अनिष्ट योग दुख दाता है। तीजा है वेद दान, चौदह निदान कहलाता है। और ते ध्यान पहले से छठवे गुण स्थान तक होता है। पर छठ में तो दो निदान का काम नहीं रह पाता है। रुद्र ध्यान के चार वेद है, इंसानंदी मशानंदी। तीजा चौथानंदी दुखमय, चौथा परिग्रहानंदी। पहले से लेकर यह पंचम गुण स्थान तक होता है। इन चारों के प्राणी नर निगोदादिक दुख पाता है। धर्म ध्यान के चार भेद हैं, आज्ञा विजय अपाय विजय। तीजा ध्यान विपाक विजय, चौथा है संस्थान विजय। चौथे से लेकर यह सब गुण स्थान तक होता है। धर्म ध्यान में सम्यक दर्शन रहित जीव ही होता है। शुक्ल ध्यान के चार वेद, पहला है पृथकत्व वितर। यह वितर विचार सहित भावना अपनी का फल हम पा गए, आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, आ गए। अचर में डूब जिया तो निकट अब बूझिए, पूर्व और पश्चिम देह जिन बूझिए। दोनों दिश में 16 16 जानिए, करते रावते के कहे मानिए। इन सब पर ज्योति जुनाल भव्य है, विद्यालय से शोभित दीप है। हर सागर में और सहित में शिव जिनेन्द्र पूजन करूं, गीत राग की महिमा से भव भय हरूं। दिन भर 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 हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातिखंड दीपस्थ अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशद विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धिकुंड जिलाल जिनमें समूह अत्र अवतर अवतर संबोषठ। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातिखंड दीपस्थ अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशद विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धिकुंड जिलाल जिनमें समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातिखंड दीपस्थ अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशद विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धिकुंड जिलाल जिनमें समूह अत्र मम सन्निधि भव वसठ पुष्पांजलिम छिपी है। और जीवन निकल जाता है कर्म के उदय को दूर करने के लिए, पर कर्म कभी दूर नहीं होता, क्योंकि कर्म के गीत गाने से कर्म दूर नहीं होता। स्वभाव की पकड़ होने से कर्म ढीले पड़ते हैं
और स्वभाव में बैठने से कर्म छूट जाते हैं। जिनेंद्र भगवान का निकट आना ही कर्म की शिथिलता को कम करने का बहुत बढ़िया साधन है। आइए मिलकर एक छोटी सी धुन से इसको बोलेंगे। बोले जब नहीं बजाओ बाद में। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम मेरे पास आना जिए, ये मुक्ति का मार्ग खुला ही रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये मुक्ति का मार्ग खुला ही रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। देखिए क्या मतलब है। स्वभाव कर्म से पीड़ित जीव को संबोधन कर रहा है। स्वभाव कर्म की अवस्था से दुखी हुए जीव की परिणति को संबोधन कर रहा है कि जब तुम्हारा मन भर जाए, वो कर्म के उदय की असाता प्रकृति तुम्हें सही रूप दिखाने लगे, और जब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे, कुछ सूझे नहीं, तो सीधे मुक्ति के मार्ग की स्वरूप की ओर पाना, तो नियम से तुम्हें मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होगा। आइए मिलकर छंद पढ़ते। भवताप हारी जल आज लाऊं, जिन राज चरणों में अब मैं चढ़ाऊं, तेस विज्ञान महान जाऊं, सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्याऊं। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिन्भ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। भवताप हारी चंदन चढ़ाऊं, जिनवर चरण में मैं मस्तक झुकाऊं, श्रुति से विजयार्थ महान जाऊं, सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्यान। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज लाल जिन्भ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामीति स्वाहा। भवताप हारी अचेत नूडा, छोटी से विजयार्थ महान जाऊं, सर्वज्ञ स्वामी जिन राज छोटी विजयाद महान जाऊं, सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्याऊं, ओम ह्रीम राज ध्याऊं। ओम ह्रीम शतम संबंधी चतुस्त्रिंशत विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिन्भ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामीति स्वाहा। भवताप हारी नैवेद्य लाऊं, भाव तरणी। एक साथ। ज्योति से विजयाद मान जाऊं, सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्याऊं, जिन राज ध्याऊं। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिन्भ्यो सुधारूप विनाशनाय नैवेद्यम नृपामीति स्वाहा। भवताप हारी दीपक संजो, ज्ञानाब्धि परिपूर्ण हो, ज्योतिष विजयाद महान जाऊं, स्वामी जिन राज ध्याऊं। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल जिन्भ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामीति स्वाहा। भवताप हारी ध्रुव धूप लाऊं, माग्नि सारी अब मैं बुझाऊं,
ज्योतिष विद्यामान जाऊं सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्यान जिन राज ध्यान। ओम ह्रीं चलमेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विद्यार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामीति स्वाहा। भवतापहारी फल शोध लाऊं भव भार तक्षण पूरा हटाऊं। ज्योतिष विद्यार्थ महान जाऊं स्वामी जिन राज ध्यान। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट नाला जिन बिंबिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त ये फलम नृपामीति स्वाहा। भवतापहारी निज अरनिराऊं संसार सागर के पार जाऊं ज्योतिष विद्यार्थ मान जाऊं सर्वज्ञ स्वामी जिन राज ध्यान। साता कर्म जब सताने लगे सही रूप अपना दिखाने लगे तब तुम मेरे पास आना जिए ये मुक्ति का मार्ग खुला ही रहेगा सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए सभी के लिए। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु संबंधी चतुस्त्रिंशत् विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त ये अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। कक्षा क्षेत्र विशाल जिन ग्रह एक महान। ओम ह्रीं श्री अचल मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे कच्छा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। विजयाद सुकक्षा देश रूपाचल सुंदर नवकूटो पर एक कूट पर जिन ग्रह मनोहर। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे सुकच्छा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। हे देश महाकच्छा गिरिवे ताड परम एक सत्यवस प्रतिमायुक्त चैत्यालय अनुपम। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे माँ कच्छा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। कावती है देश पूर्व देहमयी विजयाद जिनेन्द्र भवन सुंदर श्रेष्ठ सही। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे कच्छकावती देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। आवरता देश समोच्च रूपाचल सोहे। जोर से। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे आवर्ता देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। हे देश लांग लावट गिरिवे ताडि भवन तोरण द्वारों से युक्त मंदिर मन भावन। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे लांगलावर्ता देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्कला देश के मध्य गिरिवे ताड गगन है स्वर्ण कलश से युक्त। ओम ह्रीं चतुर्मेरु संबंधी पूर्व विदेहस्त सीता नदी उत्तर तटे पुष्कला देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकूट लाल बिंबिभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्कलावती है देश सुंदर गज काचल हिन भवन अकीर्तम पूज्य पाऊं पद अवि।
ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी उत्तर तटे पुष्कलावती देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। परिणति में संकितयाय मिथ्या भ्रम पूर्ण साय आंगना में संवरिणी छे तेज स्वरूप हृदय में नाचे संग भाव कर्मों के सब बंध हटाए तेरे मोक्ष महल पहुँचा परिपूर्ण शोक प्रगटाए। संगीत साहित्य में ये बसंती छंद है। जब ये गाया जाता है तो दीपक बुझे हुए दीपक जलने लगते हैं। पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता है। वो बात तो यही सामने इसमें लिए आइए। बसा देश मध्य में है एक रजत शीर्ष जिन राज भवन अर्घ चढ़ाऊं। जोर से जरा। कल से सदन ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे वत्सा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। देश सुवत्सा के सुमध्य में गिरिवे ताड़ जिनालय के जिन दर्शन से उपाधि निज हो जाता पर होता है। ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे सुवत्सा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। देश महावसारूपाचल पर जिन भवन कीर्तम है जिन दर्शन से जोर से एक साथ। ओम ह्रीं अचलमेढ़ संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे महावत्सा देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। देश बस कावती अनूठा है विजयार्थ जिनालय सार जिन पूजन का सम्यक फल है सम्यक दर्शन ज्ञान अपार। ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे वत्सकावती देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। रम्या देश मध्य में है विजयार्थ शिखर जिन भवन प्रधान अर्घ समर्पित करके स्वामी पाऊं आत्म धर्म में जान। ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे रम्या देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। देश सुरम्या में रजता चल गिरि विजयार्थ महान पवित्र सुजिन बिंब पूज कर पाऊं प्रभु सम्यक चारे। ओम ह्रीं शचर्मि संबंधी पूर्व विद्यास्थ सीता नदी दक्षिण तटे सुरम्या देशे विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। रमणीया शुभ देश अनोखा है विजयार्थ शिखर जिन कहते हैं मुक्ति को पाते हैं उन भव्य जीवों के भाग्य जग जाते हैं। बैठे सिद्धों की क्षमा रे महावीरा बेटे सिद्धों की क्षमा रे महावीरा समो शरण के पार हमारे महावीरा समो शरण के पार हमारे महावीरा। ओम ह्रीं श्री अचलमेढ़ संबंधी ऐरावत क्षेत्रस्थ विजयार्थ पर्वत स्थित सिद्धकुंज जलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। रहे संदेश शक्ति अनंत का है आत्मा घर बिंब जय सो और अड़तालीस पूजो शक्ति अनंतानंत से मंडित है भगवान मुख शक्तियाँ जानिए 47 प्रधान। ओम ह्रीं श्री
पश्चिम धाटिकन दीपस्थ अचल मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित जिनालय जिनमें समूह अत्र अवतर अवतर संभूषट। ओम ह्रीम पश्चिम धातिगण दीपस्थ अचल मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित जिनालय जिनमें समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीम श्री पश्चिम धातिगण दीपस्थ अचल मेरु संबंधी षट कुलाचल स्थित जिनालय जिनमें समूह अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम छिपेत। संग जाऊं वे कोटे की पर जिनगे सदा ध्याऊं। सर्वज्ञ शक्ति अनुपम सर्वज्ञ दशा पाऊं। स्वच्छत्व शक्ति दर्पण सम निज स्वरूप ध्याऊं। मैं 16वीं शक्ति पर थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा आपका। 16वीं शक्ति पर। हाँ, ओम ह्रीम अचल मेरु संबंधी हिमान पर्वत स्थित सिद्ध कुंड लालजन में बेभ्यो नर ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। निवानि महापर्वत जिन राज गेह ध्यान। राशि शक्ति आत्म प्रकाश पाऊं। असंकुचित विकास शक्ति निज विकासु। अकाल कारण करत पर हटाऊं। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी महाहिमान पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जिनमें बेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नव कोट निषद गिरि पर एक कूट ध्यान। परिणम्य परिणामगत शक्ति शोध पाऊं। त्यागो पदान सूर्य शक्ति हृदय धर दूं। शक्ति परमात्म दशावर लूं। एक त्यागोपादान शक्ति है 16वें नंबर की। देवता पहले अभी तो चल रहे हैं 100 पैसे के सिक्के। इसके पहले चलता था 16 आने का एक सिक्का। 16 आने का 1 रुपया होता था। देवता आपने देखे होंगे 16 आने वाले? नहीं देखे? हम तो बहुत देखे। ये 16 आने पास, 16 ना पास माने 100% से पास। जिसने ये 16वीं शक्ति समझ ली वो 16 ने पास। गुरुदेव ऐसा बोलते थे, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा में यही शक्ति है, त्याग से भी शून्य और उपादान से भी शून्य। ना किसी का कुछ त्याग करना ना ग्रहण करना। लोक का पदार्थ लोक में रहने वाला है। 1 रुपया कोई ना साथ लाया है और ना 1 रुपया साथ में ले जाने वाला है। लोक का पदार्थ सब लोक में रहने वाला है। हम बस अंदर में उसकी भावना भाले हमारे पास इतना है, ऐसा 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 है। सब छूटा हुआ है भैया, सब छूटा हुआ ही है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है 16वीं। ओम ह्रीम अचल मेरु संबंधी निषद पर्वत स्थित सिद्ध कूट जिनालय जिनमें बेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। भाई साहब ने 16 आने की याद दिला दी। मुझे गुरुदेव श्री की 16 बातें याद आ गई। वो कहते थे कि किसी को 16 आना काम करना हो माने पूरा 100%। अभी कहा ना 16 माने पूरा। वो कहते थे कि 16 बातें सीख लो। कौन सी? 6 द्रव्य, 6 कारक और 4 अभाव। भाई इतने में काम हो जाएगा। 16 आने पास हो जाएगा। 16 बातें सीख लो, 16 आने पास। 6 द्रव्य, 6 कारक। द्रव्य के परिणमन का कारक अलग और पर्याय के परिणमन का कारक अलग। ऐसी स्वतंत्रता एक एक द्रव्य की, एक एक गुण की, एक एक पर्याय की। और 4 अभाव, प्राग भाव, प्रोध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंत भाव। सबका काम हो गया। 16 आने पास। 16 आने पास। 16 बातें सीख ली, 16 आने पास। 16 ताव लग गई। हे नील निषद, हे नील शिखर नीलाव सिद्ध भवन जाऊं। उत्पाद वै ध्रुवत्व से सत्स्वरूप प्याऊं। परिणाम शक्ति द्वारा परिणाम शोध कर लूं। शक्ति अमोघ तत्व निज। ओम ह्रीम श्री अचल मेरु संबंधी नील पर्वत स्थित सिद्ध कुंड लाल जन में बेभ्यो ध्वज स्थापयामि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। हे रुक्मि शिखर रूपा मैं ध्यान निज लगाऊं। कर करता अपनी अकर्त शक्ति पाऊं।
भोक्तत्व में हूँ सदा भोक्ता, यत शक्ति अति स्वरूप जोता। ओम ह्रीम शतन संबंधी रुक्मी पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामी अर्घन प्रामीति स्वाहा। शिखरी शिखर पे जाऊं निज भावना जगाऊं, मैं नियत प्रदेशत्व की शक्ति हृदय लाऊं। स्वधर्म व्यापक निज शक्ति को सजाऊं, धारण साधारण सम। ओम ह्रीम शतन संबंधी शिखरी पर्वत स्थित सिद्ध कुंडलाल जन्मेभ्यो ध्वज स्थापयामी अर्घम प्रामीति स्वाहा। अचल मेरु सुप्रसिद्ध चैत्यालय सज। याद आ गया। और भगवान महावीर के मुख्य गंधर कौन थे? गौतम बुद्ध। मालूम है वो गौतम जी। आप सोचते होंगे सौधर्म इंद्र ने 66 दिन बार इंद्रभूति गौतम को क्यों उपस्थित किया? भगवान महावीर के पास वो 66 दिन बाद क्यों गए? पहले चले जाते। सौधर्म इंद्र तो अवधि ज्ञान का धारी होता है और इंद्र का वैभव कितना होता है? अपार वैभव है। तो धवला में क्या लिखा है देखो इसके बारे में बहुत अच्छा। धवला में प्रश्न किया है। धवला पुस्तक है 9 खंड 4 भाग 1 सूत्र 44 पेज 120 और ऊपर से पंक्ति है 10। देवता है? उसमें लिखा है, प्रश्न किया बीरसेन स्वामी ने, इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति किस लिए नहीं हुई? तो उन्होंने उत्तर दिया है। प्रश्न किया उत्तर दिया। उत्तर गणधर का अभाव होने से। गणधर का अभाव होने से। फिर प्रश्न किया सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? भाई कितनी शक्ति है, अपार शक्ति है उनमें तो। इंद्र में तो ज्ञानी थे बराबर कि गणधर बनने की योग्यता तो इनमें है। उत्तर नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सौधर्म इंद्र को, काय के बिना? काल लब्धि के बिना है असहाय सौधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। सौधर्म इंद्र में भी उसकी शक्ति नहीं थी इतनी कि काल लब्धि के बिना किसी को उपस्थित कर सके। 5 लब्धि याद आ गई? 5 समवाय, 5 समवाय याद आ गए? कौन कौन से? स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल लब्धि और हाँ भविष्य तक कहो या योग्यता कहो। चलो सबकी अपनी अपनी भैया काल लब्धि पक गई है जिसकी। मैं तो कहता हूं वास्तव में ये प्रशंसा की बात नहीं है, प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन जिनको ये सुहाया है, ये जिन प्रतिमा जिनको सुहाई है, कोई आवरण नहीं, कुछ नहीं है, ना हार ना मुकुट अपने यहाँ भगवान के लिए। माँ के पेट से बालक जैसा पैदा हुआ, कुछ नहीं। बोलो बोलो। आचार्य ने ऐसा लिखा है, कुंद आचार्य ने, उसकी माँ कितनी ही सुंदर हो तो भी उसे काम वासना है क्या पैदा हुए बालक को? बोलो। उसके पास कितना ही वैभव हो तो उसके पास वैभव का अभिमान है क्या? ऐसा लिखा है। जय जायरु वसरिसो तिलित्तु सम्मितम ना गहित अथेसु जैले अप बहुरो तत्व पुण्य निगोयम। जैसे जन्म होता हुआ बालक, बस कुछ नहीं उसके पास। बोलो ना कोई परिग्रह है ना विषय वासना है। हमारे वीतराग भगवान ऐसे हैं, जितेंद्र भगवान ऐसे हैं, बस ये कहते हैं कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे फौज भगाई कर मन की प्रभु जी के दर्शन कर। चलो भैया। अचल सट कुलाचल के जिन ग्रह हमने पूजे हर्षित हो, कमल चिन्ह के ध्वज आरोहण करते स्वामी पुलकित हो। इंद्र ध्वज
ब्रज पावन विधान की पूजन का उद्देश्य विशेष बोधि लाभ हो सुगति गमन हो जिन गुण संपत्ति मिले जिन गुण संपत्ति मिले जिन्हें पुष्पांजलिं क्षिपेत